नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप Node.js को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन विजुअल स्टूडियो। तो विजुअल स्टूडियो में बताने से पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि Node.js को अपन क्यों यूज़ में लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मैं वीडियो सीरीज अब बनाने जा रहा हूँ Node.js के ऊपर बेस्ड, ये आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस बनती हैं वो एप्लीकेशंस आजकल मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिव होती हैं, बहुत ज़्यादा क्लाइंट साइड पर एक्शंस को परफॉर्म करती हैं। तो इसके लिए हम क्या है, अलग अलग टाइप की क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को यूज़ में लेते हैं। लाइक जावा स्क्रिप्ट यूज़ में लेते हो जो कि कोर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा आप एंगुलर जेएस का यूज़ करते हो, इसके अलावा आप नॉकआउट का यूज़ करते हो, रिएक्ट का यूज़ करते हो। मतलब काफ़ी सारी ऐसे जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं जिनको आप अपने अपनी साइट को बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा क्लाइंट साइड एक्शंस परफॉर्म करने के लिए, अजेक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप इनको यूज़ में लेते हैं। तो इसी के अंदर एक पार्ट और आता है जो कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग, एक कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क बोल सकते हो आप, दैट इज Node.js। ठीक है, और Node.js की ज़रूरत क्या है, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जितनी भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट साइड पर ही वर्क कर सकती हैं। क्लाइंट साइड का मतलब है कि वो सिर्फ ब्राउजर के ऊपर वर्क कर सकती हैं। लाइक आपको इमेजेस को रोटेट कराना है, आपको लाइट बॉक्स को ओपन करना है, और मतलब क्लाइंट साइड पर कोई भी एक्शन होता है वो परफॉर्म करना है तो आप किसी भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है कि अजेक्स का यूज़ करके किसी भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के कोड को कॉल कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक लॉगिन का फॉर्म बनाया हुआ है। अब लॉगिन के फॉर्म में आपने क्या है कि C# के अंदर कोड किया हुआ है कम्प्लीटली। ठीक है, तो आप क्या करा सकते हो, jQuery वगैरह का यूज करके कि आपने वहाँ एक jQuery का एक मेथड जो होता है अजेक्स इंप्लीमेंट करने के लिए, $.ajax मेथड, वो आपने कॉल किया और उस मेथड से आप लोग करेंगे क्या कि C# के उस कोड को कॉल करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर रहा है, जो डेटाबेस से डेटा लेके आ रहा है, वो jQuery नहीं कर रहा है। वो काम तो एक्चुअल में C# ही करेगा या कोई अदर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज करेगी। बट अगर आप Node.js का यूज करते हैं तो Node.js एक ऐसा सिंगल फ्रेमवर्क है, ऐसा जो कि सर्वर साइड पर भी काम कर सकता है। तो चलिए इसके बारे में और पढ़ते हैं अपन कि क्या क्या चीजें हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं काफी सारे वीडियोस बनाने जा रहा हूँ Node.js के ऊपर। और एक चीज और मैं जो आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मैं जो वीडियो सीरीज बनाने जा रहा हूँ वो विजुअल स्टूडियो के साथ इंटीग्रेटेड है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि .NET के साथ हम Node.js को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो हम सीखेंगे इसके अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है .NET डेवलपर्स के लिए, क्योंकि आज के टाइम पर हर .NET डेवलपर इन क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस का यूज करता ही करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज Node.js। तो इसकी अगर डेफिनेशन बोलूं, जो मैंने इसकी वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। Node.js इज ए प्लेटफॉर्म built on Chrome's JavaScript runtime for easily building fast and scalable network application। अब देखिए, ये जो डेवलप हुआ था, ये एक क्रोम का एक V8 इंजन होता है। ठीक है ना, उस इंजन के ऊपर बेस्ड है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो Node.js है सिर्फ क्रोम के ऊपर ही रन हो सकती है, किसी अदर आप अगर ब्राउजर पे भी रन करना चाहते हैं तो बहुत इजीली इसे रन कर सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी फास्ट होती है, स्केलेबल नेटवर्क एप्लीकेशन है, यानी कि आपके अगर नेटवर्क लोड भरता है उसके बाद भी ये इसे एक्सेस कर लेता है। नेटवर्क पे लोड यानी कि बैंडविड्थ ज़्यादा ऑक्यूपाई हो रही है तब भी ये काफ़ी परफेक्टली काम करता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से काम करता है, काफ़ी सारे इसके पैरामीटर होते हैं। ठीक है, ये एक इवेंट ड्रिवन है। इवेंट ड्रिवन का मतलब क्या होता है कि जो भी टास्क आपके परफॉर्म होते हैं वो इवेंट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट मॉडल, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जब सर्वर एक यूजर की रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, सेम टाइम पर अगर दूसरे यूजर की रिक्वेस्ट भी कोई आ जाती है तो ये उस रिक्वेस्ट को भी इंप्लीमेंट करता है। तो इसे थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे ये अपना कोई सर्वर है। ओके, अब एक क्लाइंट है जो सर्वर पे फाइल को रीड करना चाहता है, ये क्लाइंट 1 है। ठीक है, क्लाइंट 1 क्या कर रहा है कि इस फाइल को रीड कर रहा है। कोई भी सर्वर पे फाइल पड़ी हुई है, उस फाइल को यहाँ रीड कर रहा है, ये F1 फाइल है। तो सेम टाइम पर अगर कोई यूजर दूसरा क्लाइंट आ जाता है, मानो C2 क्लाइंट आ गया, और C2 क्लाइंट भी इसी फाइल को रीड करना चाहता है, तो दोस्तों इसकी रिक्वेस्ट तब तक फुलफिल नहीं हो पाएगी जब तक इस पर्टिकुलर क्लाइंट को यानी कि C1 को इसका रिजल्ट नहीं मिल जाता, यानी कि इसने कंप्लीट फाइल रीड नहीं कर ली। ये अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या अदर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये चीज होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दूसरे क्लाइंट की रिक्वेस्ट सर्वर के पास पहुंचेगी नहीं। ठीक है, वो उसकी रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा ही नहीं अगर आप Node.js के अलावा किसी अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। बट इन केस ऑफ Node.js, इसके अंदर क्या होगा कि जब ये एक रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, ठीक है सर्वर, तो सेम टाइम पर अगर किसी दूसरे यूजर की रिक्वेस्ट भी आ जाती है तो ये उसे
अटेंड करता है कि हाँ भाई दूसरे यूजर की आ चुकी है, और अगर ये दूसरा यूजर कोई दूसरा टास्क परफॉर्म कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर ये F2 को रिटर्न कर रहा है तो ये सर्वर इस F2 को भी यहाँ रिटर्न कर देगा। तो सेम टाइम पर आपकी दो चीजें हो रही हैं, सिंगल थ्रेडेड है। इस वजह से जो आपकी Node.js के ऊपर आप एप्लीकेशन बनाते हो बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं, इंप्लीमेंट करना बहुत ईजी होता है उनको, ठीक है। लाइट वेटेड है, इफिशियंट है, परफेक्ट फॉर डेटा इंटेंसिव रियल टाइम एप्लीकेशन रन अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइसेज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइसेज वगैरह के बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, इट्स नॉट द मेजर कंसर्न। चलिए अपन आगे चलते हैं, मोर ऑन Node.js। तो इसमें आप देख सकते हैं Node.js इज ए ओपन सोर्स सर्वर फ्रेमवर्क है, ठीक है। ओपन सोर्स है, इजीली आप यूज कर सकते हैं, कोई लाइसेंस वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, ठीक है। और ये हर प्लेटफॉर्म पे रन हो सकता है, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस, किसी पर भी आप इसे रन कर सकते हैं। और ये जावास्क्रिप्ट को यूज में लेता है। देखिए सिंपल सी चीज है कि ये कंप्लीटली जावास्क्रिप्ट ही है। अगर बात करें अपन तो ऐसा नहीं है कि कोई अदर कोई लैंग्वेज है, ये आपको अलग सिंटैक्स कोई पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑपरेटर्स अलग पढ़ने पड़ेंगे, नहीं, ये सब कुछ जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। इंप्लीमेंट करने का थोड़ा सा अलग तरीका है, पोर्ट वगैरह ओपन करने होते हैं आपको, और Node.js काफी सारी आपको एपीआई प्रोवाइड कराता है। सबसे बड़ी चीज ये है, एपीआई का मतलब क्या होता है कि कुछ बने बनाए मॉड्यूल्स इसके हैं, ठीक है, आप उन मॉड्यूल्स को डायरेक्टली अपने सोर्स कोड के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि आपको फॉर्म हैंडलिंग करनी है। फॉर्म हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, यूजर एक कुछ एंट्री फॉर्म भरेगा और उस एंट्री को आपको सर्वर तक पहुंचाना है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, Node.js का यूज कीजिए, और ये आपको एक एपीआई प्रोवाइड कराता है फॉर्मेटेबल, ठीक है। तो फॉर्मेटेबल एपीआई का यूज करके अपन बहुत इजीली ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मानो आपको डेटाबेस से डेटा रीड करना है, ये जैसे आपके पास अलग अलग डेटाबेसेस हैं, लाइक आपके पास एक्सेस है, आपके पास MySQL है, आपके पास SQL सर्वर है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जितने भी डेटाबेसेस होते हैं उन डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने के लिए Node.js आपको कुछ एपीआई प्रोवाइड कराएगा, जिन एपीआई का यूज करके आप बहुत इजीली इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Node.js यूजिंग असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, वैसे मैं इसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट को जब हैंडल किया जा रहा है, सेम टाइम पर दूसरे यूजर की अगर रिक्वेस्ट आ जाती है तो उसको भी ये हैंडल कर लेता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब और क्या क्या ये कर सकता है, देखिए डायनेमिक पेजेस जनरेट कर सकता है, ठीक है, कंटेंट जनरेट कर सकता है। आपने कोई सर्वर पे कोई फाइल पड़ी हुई है और उस फाइल को आपको रीड करके लेके आना है, तो रीड करके आप इजीली लेके आ सकते हो, ठीक है। Node.js can create, open, read, write, delete and close file on the server। क्लियर है, ये चीज तो मुझे बताने की यहाँ कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। फॉर्म डेटा को कलेक्ट कर सकता है, यानी कि यूजर कोई फॉर्म फिल करता है, उस डेटा को आप कलेक्ट करके सर्वर पर ट्रांसफर कर सकते हैं। और कोई भी अगर डेटा आपका डेटाबेस के अंदर है और उसे आप अगर डिलीट करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो ये काम भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये तो हो गया हमारा, ठीक है, Node.js क्या है, क्या सब चीजें, इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप Node.js को इंस्टॉल कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर, और इसको किस तरीके से अपन साइट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो दोस्तों इसके अंदर आपको सबसे पहली चीज जो करनी होगी वो आपको Node.js को अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो Node.js को इंस्टॉल करने के लिए ये जो लिंक है, ये ऑफिशियल लिंक है, आप यहाँ से Node.js को डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अवेलेबल करा दूंगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके इसे डाउनलोड कर पाएंगे। ये कुछ अलग अलग विंडोज, जैसे x64 है तो इसमें ये दो वर्जन प्रोवाइड कराता है, एक तो v6.11.1 LTS है और ये करंट है, ये स्टेबल वर्जन है, ये नॉन स्टेबल है, मतलब बीटा वर्जन है, अभी ये चल रहा है, इसका अपडेशन चल रहा है। तो अगर आप प्रोडक्शन सर्वर पर डालना चाहते हैं अपने किसी भी एप्लीकेशन को, तो आप स्टेबल वर्जन को यूज करें, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और इसे फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया Node.js का, ये मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं इसे तो यहाँ इंस्टॉलेशन कुछ नहीं करने आ रहा हूँ। और ये exe फाइल है, आप डायरेक्टली क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा। इंस्टॉलेशन को वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए और यहाँ सिंपल लिख दीजिए नोड। अगर आप यहाँ नोड लिखते हैं और यहाँ ये कोई एरर वगैरह आपको शो नहीं करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका परफेक्टली Node.js आपके इस पीसी के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। पाथ वगैरह सेट करने का कोई झंझट नहीं है दोस्तों, क्योंकि पाथ ये ऑटोमेटिक सेट करता है। अगर मैं देखना चाहूँ कि पाथ कहाँ सेट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं, जैसे द पीसी के अंदर जाएंगे आप, यहाँ एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाइए, एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाइए, और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो अपने पाथ वेरिएबल है, अगर मैं इसके ऊपर एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ Node.js का भी रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ मिला हुआ है, ये आप देख सकते हैं, सी प्रोग्राम फाइल्स और Node.js। तो ये पाथ वगैरह जो होता है ये ऑटोमेटिक विंडोज के अंदर तो सेट कर लेता है, लिनक्स और उसका मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं इसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा भी नहीं। और यहाँ से आप क्या है कि ये डाउनलोड कर लीजिए वर्जन,
फिर एक जो चीज़ है कि आपको इसे अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर यूज में लेना है। तो विजुअल स्टूडियो के अंदर ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको अवेलेबल हो जाता है, आपको इस साइट को विजिट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर जो विजुअल स्टूडियो यूज में ले रहा हूँ वो विजुअल स्टूडियो का प्रोफेशनल वर्जन यूज में ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके क्लिक करिए प्रोफेशनल के ऊपर, तो आपको एक ये लिंक भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आप डॉट नेट डेवलपर हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, अगर नहीं है तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। ये आपकी एक सी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सिस्टम के अंदर या विजुअल स्टूडियो के अंदर Node.js की एप्लीकेशंस को आप क्रिएट कर पाएंगे। तो Node.js की एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या है, फाइल में जाइए और न्यू प्रोजेक्ट को आप सेलेक्ट कीजिए। न्यू प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जाके सर्च कर सकते हैं Node.js, लेकिन ये काम दोस्तों तभी करना है जब आपने विजुअल स्टूडियो Node.js को टूल को इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ एप्लीकेशंस आ रही हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर ये Node.js के रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो टेम्पलेट्स आपके यहाँ शो हो रहे हैं। तो अगर मैं इस टेम्पलेट को चूज कर लेता हूँ, ब्लैंक Node.js वेब एप्लीकेशन, और जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है, टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपकी Node.js एप्लीकेशन जो है वो यहाँ क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये मेरा कुछ Node.js से रिलेटेड चीज़ें आ चुकी हैं यहाँ पर। आप ये विजुअल स्टूडियो आपको इतनी हेल्प प्रोवाइड कराता है, इतना मतलब इंटेलिजेंस सपोर्ट भी इसका काफ़ी अच्छा है अदर, क्योंकि जावा आप अगर नोटपैड वगैरह के अंदर कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हो तो उसमें कोई भी आपको हेल्प नहीं मिलती, लेकिन यहाँ बहुत अच्छी हेल्प मिल जाती है। जो अपने पैकेजेस .json फाइल है जो कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल बोल सकते हैं आप इसको, जो कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस पैकेज वगैरह जो भी आप इंस्टॉल करते हो ऐड करते हो उन सारी इन्फॉर्मेशन को ये अपने पास स्टोर करके रखता है, ठीक है। ये भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है, आपको ये क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने कोई भी मॉड्यूल को ऐड करते हैं तो वो npm के अंदर मॉड्यूल चला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्लीटली मॉड्यूल्स के ऊपर एपीआई के ऊपर बेस्ड है, तो आप जिस भी एपीआई को ऐड करेंगे, लाइक आपको MS SQL से कनेक्टिविटी करनी है, आपको एक्सप्रेस को ऐड करना है, तो वो जितने भी आप मॉड्यूल को ऐड करते हो वो मॉड्यूल्स आपको npm इस डायरेक्टरी बन जाएगी, उसके अंदर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ये server.js फाइल होती है जो आपकी मेन फाइल है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कोड ऑटो जनरेटेड है, ठीक है। इस कोड के बारे में अभी आपको कुछ भी बताने नहीं आ रहा हूँ, आगे आने वाले वीडियोस के अंदर ही मैं सब कुछ बताऊंगा कि ये किस तरीके से काम करता है। सिंपल सा एक एग्जीक्यूशन अपन करके देख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ गूगल क्रोम और यानी कि इस एप्लीकेशन को रन करा के देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये आपको एक सर्वर बना के दे रहा है। एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पर कि आपकी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, ये क्लाइंट साइड एप्लीकेशन जो है वो एक सर्वर क्रिएट कर रही है, ठीक है ना, जो कि Node.js की रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। और ये सर्वर का पोर्ट कौन सा है, 1337। तो यानी कि आपकी एप्लीकेशन अभी रनिंग मोड में है, ठीक है। इस कमांड प्रॉम्प्ट को तो मैं बंद कर देता हूँ, ये आपका सर्वर बन चुका है, यानी कि आपका कंप्यूटर Node.js को हैंडल करने के लिए एक सर्वर क्रिएट हो चुका है। तो अगर मैं इसे रन कराऊँ तो आप देखें लोकल होस्ट 1337 ये आपके सामने आ रहा है, यानी कि इस पोर्ट पर हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन आपके यहाँ पर शो होने स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से आप Node.js को बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है इंस्टॉलेशन के अंदर या फिर Node.js को आप इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई इशू आ रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर, जो कि yogesh.net@gmail.com है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम विजुअल स्टूडियो के टूल को ऐड करने में आती है तो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।